अगर आपको लिथियम का असेंबली प्लांट लगाना चाहते हैं, यहाँ पे सेल्स के दरमियान में पीसी शीट लगाई जा रही है। इस तरह से लिथियम आयन बैटरीज के बनने का प्रोसेस होता है। स्क्रीन के ऊपर हर सेल की डिटेल्स आती है। इस तरह के प्लांट को सेमी ऑटोमेटिक प्लांट कहा जाता है। बैटरी के साइड के जो तमाम स्पेक्स हैं, तमाम बैटरीज हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग लगती है। लेजर वेल्डिंग मशीन है, तो ये इस फॉर्म में बन जाती है। 1 2 3 4 5। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज किस तरह बनती है, ये जानने के लिए आपने आज की वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके आया हूँ चाइना के शहर हुआनशान में, जहाँ YJC की फैक्ट्री में हम आए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से लिथियम आयन बैटरीज के बनने का प्रोसेस होता है। 1 to all मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको पता हो कि जो लिथियम आयन बैटरीज आपके घर में फिनिश फॉर्म में आती हैं, वो किस तरह से बनती हैं। अगर आपको लिथियम का असेंबली प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए तब भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये लिथियम बैटरीज बनती हैं, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये पता चल जाए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सो लेट्स गो और देखते हैं कि अंदर क्या है। आइए 1 by 1 सारे पार्ट्स को देखते हैं कि किस तरह से ये बैटरीज बनती हैं। सबसे पहले इस तरह से पैलेट्स की फॉर्म में सेल्स आते हैं। ये सेल नॉर्मली डिफरेंट वोल्टेज रेंज में आते हैं। इस वक्त ये सेल 3 वोल्ट्स के हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोवाट की बैटरी बनने वाली है। डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर 16 किलोवाट की बैटरी बनती हो तो 314 एम्पेयर के सेल होते हैं। तो ये इस तरह से ये सेल्स होते हैं, हर जगह पे इनको स्टैक किया होता है, डिफरेंट बॉक्सेस में इनको स्टैक किया होता है। ये सेल जो है इस वक्त REPT के सेल्स हैं, YJC की फैक्ट्री में ये बन रहे हैं, और इनको यहाँ से मैनुअली लोड किया जा रहा है। इनको मैनुअली लोड किया जा रहा है इस ट्रेल के अंदर, और देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। आए मैं आपको 1 by 1 प्रोसेस बताऊंगा। इस वक्त हुआनशान में मौजूद हूँ मैं, चाइना की इस फैक्ट्री में, जहाँ पे 1 by 1 हम सारा प्रोसेस सीखेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बनने का प्रोसेस। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, यहाँ पे सेल लोड होता है। स्क्रीन के ऊपर हर सेल की डिटेल्स आती है। यहाँ पे सेल्स की टेस्टिंग होती है। यहाँ पे तमाम सेल्स को टेस्ट किया जा रहा है, और जो सेल्स हल्की क्वालिटी के होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। जो सही क्वालिटी के होंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा उतर रहे होंगे, उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। असेंबली लाइन के प्रोसेस के अंदर आते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, सेल्स को आपस में जोड़कर उसके दरमियान में एक ये इंसुलेशन इस्तेमाल की जाती है। इसको PVC शीट भी कहा जाता है, इसको PC शीट बोला जाता है। यहाँ पे सेल्स के दरमियान में PC शीट लगाई जा रही हैं, और ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं। इस तरह के प्लांट को नॉर्मली सेमी ऑटोमेटिक प्लांट कहा जाता है। PC शीट्स खुद ही लोड हो रही हैं, खुद ही सेल्स के दरमियान लग रही हैं। नॉर्मली जो हल्की क्वालिटी के बैटरी प्लांट्स होते हैं, वो मैनुअली डबल टेप लगा रहे होते हैं, लेकिन ये PC शीट्स ऑटोमेटिकली हो रही हैं। यहाँ पे सॉर्ट होने के बाद फर्दर तमाम बैटरी पैक्स को आपस में अलाइन किया जा रहा है। ओके, PC शीट्स लगने के बाद ऑटोमेटिकली ये आगे ट्रेल के ऊपर चल रही हैं, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अच्छा जी, BMS सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर बॉडी आ गई हुई है, बॉडी के अंदर BMS ऑलरेडी लगा हुआ है, तो BMS लगने का प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर उन्होंने सब सेल्स को अलाइन कर लिया है। क्योंकि 5 किलोवाट की बैटरी है, तो इसके अंदर 16 सेल लग रहे हैं। 16 सेल्स को अलाइन कर दिया है, BMS अटैच है, और इसके आगे प्रोसेस के अंदर हर सेल के ऊपर उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बारकोड की एंट्री लग रही है, सो दैट कि कल को इनको ट्रैक किया जा सके। फर्दर प्रोसेस के ऊपर आते हैं। बैटरी के साइड के जो तमाम स्पेक्स हैं, वो यहाँ पे लग रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट हो रही है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। पोलैरिटी डिरेक्शन हो रही है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स कोई गलत तो नहीं हो रहे, ये सब चीज़ों की चेकिंग होती है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे एल्यूमिनियम पैनल लग रहा है। तमाम बैटरीज हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग लगती है, तमाम सेल्स के ऊपर एक कवरिंग शीट लगती है, उसको माइका शीट बोला जाता है। वो शीट लगने के बाद एक एल्यूमिनियम पैनल लगता है, ताकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ये सेल एक दूसरे के बीच से एक हिले ना। प्लस इनके ऊपर एक जो बार है, बस बार है, वो लगा दी जाती है, जो इनके वोल्टेज फ्लो को इंश्योर करेगी। आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लेज़र वेल्डिंग मशीन है। नॉर्मली जो हल्की क्वालिटी की बैटरीज होती हैं, उनके अंदर मैनुअल वेल्डिंग की जाती है। ये लेज़र वेल्डिंग ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रही होती है। इसके अंदर तमाम सेल्स को रख दिया जाता है, जो उसी तरह बैटरी के अंदर पैक होके आ रहे होते हैं। एक एक सेल को उसके ऊपर जो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, उनकी लेज़र वेल्डिंग की जाती है। राउंडेड शेप में इनकी लेज़र वेल्डिंग होती है, और लेज़र वेल्डिंग करते हुए इसकी तमाम डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। लेज़र वेल्डिंग आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम सेल्स को आपस में इस लेज़र के ऊपर वेल्ड किया जा रहा है, और वेल्डिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे इस मशीन के अंदर जो लेज़र वेल्डिंग हो चुकी है, सोल्डरिंग हो चुकी हुई है, उनकी इंस्पेक्शन की जाती है कि क्या वो सही क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो उनके जॉइंट्स होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत डस्ट या कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं, गिर जाते हैं,
तो उनकी क्लीनिंग के लिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए उन तमाम जॉइंट्स को, तमाम पार्ट्स को क्लीन किया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आके बैटरी की फाइनल जो कमीशनिंग हो रही है, यहाँ पे उसकी वायरिंग लग रही है। आप ये देख रहे हैं कि BMS के साथ जो वायर्स अटैच होके आगे तमाम सेंसर्स के साथ, इसमें थर्मल सेंसर्स हैं, इसमें वोल्टेज सेंसर्स हैं, बहुत सारे और सेंसर्स होते हैं जो BMS के साथ अटैच होते हैं, वो सब इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। ये लोग यहाँ पे JBD का BMS भी यूज़ करते हैं और पेस के BMS को ये लोग पेचन बोलते हैं चाइना में, हमारे पाकिस्तान में इसको पेस बोला जाता है। और ये तमाम टर्मिनल्स के साथ जहाँ जहाँ BMS की तार को जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके साथ अटैच हो रहे हैं और फर्दर ये BMS के साथ लगी होगी। यहाँ पे मजीद फर्दर उसकी वायरिंग हो रही है, केबल टाइज वगैरह लग रही हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। बैटरी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर यहाँ पहुँच चुकी हुई है। बैटरी के टर्मिनल्स को अटैच किया जा रहा है, उसकी तमाम पार्ट्स रेडी हैं, रेडी टू शिप है। जो BMS है, BMS के अंदर इस वक्त बैटरी के तमाम कनेक्शंस लग चुके हुए हैं। यहाँ पे फाइनल पोर्शन पे हम आ जाते हैं। इस शेप में फाइनल बैटरी, इस हालत में फाइनली बैटरी आ जाती है। अब इसके फाइनल टर्मिनेशन हो रही है। आखिरी कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, उनके ऊपर उसको टाइटनिंग किया जा रहा है, इसको मैनुअली टाइट किया जा रहा है। वंस ये सारे टर्मिनल्स लग जाते हैं तो इसके ऊपर एक और शीट लगाई जाएगी, सो दैट के कोई भी जो बॉडी है उसकी कोई पोर्शन इन सेल्स के साथ ना टच करे। वोल्टेज टेस्टिंग हो रही है। यहाँ से डन होने के बाद ये एजिंग मशीन में जाएगी। एजिंग मशीन में भी जाते हैं, हम वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। इस तरह से ये बैटरीज फाइनल शेप में आ चुकी हैं यहाँ से एजिंग मशीन में आएंगी और इनकी फाइनल पैकिंग हो जाएगी। सो गाइज, हम इस वक्त एजिंग मशीन वाले कमरे में आ चुके हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, रैंडमली बहुत सारी बैटरीज को कलेक्ट किया जाता है किसी भी शिपमेंट में से, उनको इन एजिंग मशीन के ऊपर लगाया जाता है। एजिंग मशीन क्या करती हैं, ये डीप चार्ज करती हैं, डीप डिस्चार्ज करती हैं, बैटरीज को डिफरेंट मुश्किल मराहिल से गुजारती हैं जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आती हैं। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हाई टेम्परेचर्स भी होते हैं, लो टेम्परेचर्स भी होते हैं, तो इनको मैनुअली करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये इस तरह की एजिंग मशीन्स होती हैं। ये एजिंग मशीन्स बैटरी को शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा हैवी झटका देती हैं, हैवी चार्ज करती हैं, हैवी डिस्चार्ज करती हैं, जिससे बैटरीज की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो यहीं से डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छी कंपनीज अपनी मैक्सिमम बैटरीज को टेस्ट करती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बैटरीज की एक लंबी कतार लगाई हुई है जो इस वक्त एजिंग मशीन्स के ऊपर चल रही हैं। इनके पास 1 2 3 4 5 एजिंग मशीन इस वक्त एट ए टाइम लगी हुई हैं और चल रही हैं। ये इन एजिंग मशीन्स के ऊपर डिफरेंट लोड्स को भी इन्होंने चलाया हुआ है। पहले बड़ी बैटरीज लगी हुई थी, यहाँ पे 5 किलोवाट के बैटरी बैंक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 5 किलोवाट के बैटरी बैंक्स एजिंग मशीन्स के ऊपर लगे हुए हैं। एट ए टाइम ये कोई 6 बैटरीज को टेस्ट कर रही है ये मशीन। ओके गाइस, एजिंग मशीन के ऊपर जब बैटरी आ जाती है, टेस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे पैलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे आती है। यहाँ पे भी इसको ये लोग इसी तरह की लिफ्टिंग मशीन्स के जरिए इसको उठा रहे हैं, उठा के दोबारा कन्वेयर शीट्स के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ से फाइनल पैकिंग होगी, बैटरीज की टेस्टिंग हो रही है, बैटरीज के ऊपर स्टिकरिंग हो रही है, उनके टर्मिनल्स के अटैच हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल लग रहे हैं। बैटरीज के अंदर जो वायर्स होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स, वो भी अटैच होंगे। यहाँ पे बैटरीज आप देख रहे हैं कि फाइनल बॉक्स के अंदर जा रही हैं। यहाँ से बॉक्स के साथ जो ब्रैकेट्स लगनी होती हैं वो लग रही हैं और यहाँ से फाइनली बैटरीज कार्टन्स में पैक होंगी और दे आर नाउ रेडी टू शिप टू पाकिस्तान। और यहाँ पे इस तरह की बैटरी, जब आप कोई बैटरी खरीदते हैं तो आपको फाइनली इस तरह का बॉक्स मिलता है जिसको आप लोग अपने घरों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, BMS जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इस पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे ये इस तरह से BMS आते हैं, ये रेडी टू यूज़ BMS आते हैं। डिफरेंट कंपनीज, JBD, पेस और बहुत सारी कंपनीज, पाइलन, इस तरह की BMS बना रही होती हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं वो JBD का BMS यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। ये अच्छे साइज़ का बड़ा BMS है, इसके ऊपर हीट सिंक्स भी लगे हुए हैं और ये हीट सिंक्स अब बॉडी के अंदर यहाँ पे लगाएंगे, सो दैट कि यहाँ से ये बॉडीज जाएंगी सेल्स के पोर्शन में, जहाँ पे इनके अंदर सेल लगेंगे। सेल लगने से पहले बॉडी के अंदर BMS लगा होता है और यहाँ पे बॉडी के अंदर BMS लग रहे हैं और उसके साथ जो उसके एसेसरीज चाहिए, छोटी मोटे नट बोल्ट्स, केबल टाइज, उनकी फाइनल ड्रेसिंग BMS की यहाँ पे लग रही है। BMS और सेल्स के दरमियान एक प्लेट होती है जो उसको डिवाइड करती है, तो वो यहाँ पे इन्होंने उसको डिवाइडर प्लेट भी लगा दी है। डिवाइडर प्लेट के बाद एक अलग से इंसुलेशन शीट लगती है, वो इंसुलेशन शीट यहाँ पे लगाई जा रही है। यहाँ पे फाइनली बॉडी रेडी हो जाती है। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि जब पूरी सिस्टम ये रेडी टू यूज़ होता है तो इस तरह से ये बॉडीज इस फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे BMS भी अटैच है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन वायर्स है, कम्युनिकेशन कार्ड है, वो भी अटैच है। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स के सारी चीज़ें यहाँ पर लग के जाती हैं। जो चीज़ें बॉडी के अंदर लगनी है, इंसुलेशन शीट है, वो सब इस पोर्शन में डन होने के बाद सेल्स के पोर्शन में जाएगी। So Jane, tell us, why do you use automatic plant at your factory? So it will improve the consistency and also the efficiency, and the most important is the reliability. Okay, tell us, how does this automation benefits the customers?
So the automation will reduce the human error and to improve the long-term reliability. Okay, that's great. So let's move and see how does your process complete. Okay. So guys, यहाँ पे इनका कमर्शियल बैस है, कमर्शियल बैस इंस्टॉल भी हो रहा है, बन भी रहा है और उसको असेंबल भी कर रहे हैं। 261 किलोवाट के बैटरी बैंक्स हैं और ये IP65 बैंक्स होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स इस वक्त अलाइंड है। इन कैबिनेट्स के अंदर लगने से पहले ये इस तरह से होते हैं। ये मल्टीपल बैटरीज होती हैं, 14 किलोवाट की बैटरीज होती हैं। इनको लगाया जाता है। इन बैटरीज के अंदर पूरी कूलिंग सिस्टम लगा होता है। ये देखें, इनके साथ फैन लगे हुए हैं, फिर इनके साथ BMS लगे हुए हैं। बहुत सारी डिवाइसेज एट ए टाइम लगी होती हैं। हमारे पाकिस्तान में अक्सर हम लोग जो ओपन रैक माउंट बैटरीज लगा रहे हैं हाई वोल्टेज के अंदर 50 किलोवाट या 100 किलोवाट की बैटरीज, उनके अंदर बहुत सारे सेफ्टी प्रोटेक्शंस नहीं होते। लेकिन असल इनको इस्तेमाल करने का, जो हाई वोल्टेज बैटरीज को लगाने का जो प्रॉपर तरीका है, वो इस तरह के कैबिनेट्स के बेस के अंदर ही लगाने का प्रोसेस बेहतर होता है। ये फिनिश फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इनको उठा के इन कैबिनेट्स के अंदर लगाया जाता है। इससे पहले यहाँ पे ये सारे बैटरीज टेस्ट की जा रही हैं, इनके मल्टीपल पैरामीटर्स को देखा जा रहा है। उससे पहले ये इस फॉर्म में कैबिनेट्स में, जब ये फाइनल फॉर्म होती है तो ये इस फॉर्म में बन जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 मल्टीपल बैटरी रैक्स लगे हुए हैं और उसके अंदर बहुत हैवी साइज की केबल्स के जरिए वोल्टेज ट्रांसफर हो रहे हैं। बहुत सारी सेफ्टी प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं, स्क्रीन लगी हुई है, BMS लगा हुआ है, फायर सेफ्टीज़ हैं, हवा की फिल्ट्रेशन का सिस्टम है कि डस्ट अंदर ना जाए, पानी अंदर ना जाए, कोई प्रॉब्लम आती है, फायर सेफ्टी हैजर्ड्स होती हैं। एयर कूलिंग वाली ये मशीन्स हैं जो इससे बड़े साइज़ की होती हैं। जो बैटरी बैंक्स होते हैं उनके अंदर लिक्विड कूलिंग होती है, तो 200-250 किलोवाट तक की नॉर्मली एयर कूलिंग वाले सिस्टम ही इस्तेमाल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये बैटरी टूर पसंद आया होगा। YJC फैक्ट्री का टूर था ये, और YJC फैक्ट्री को मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी फैक्ट्री का टूर करवाने का, सो दैट कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल बैटरी सिस्टम बनते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ बाकी लोग भी देखें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।